हाय गाइस, वेलकम टू सैसिफाइड एंड आई एम योर होस्ट मानसी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे भूमि पेडनेकर के बारे में एंड कैसे एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का प्रॉमिसिंग करियर एक मीम मटेरियल बन गया आजकल। भूमि ने अपने बॉलीवुड करियर का डेब्यू किया एक धमाकेदार तरीके से जब उसने 30 kgs का वेट गेन किया सिर्फ एक ओवरवेट स्मॉल टाउन ब्राइड का रोल करने के लिए। मतलब बॉलीवुड के टिपिकल स्किनी हीरोइन के स्टैंडर्ड से एकदम अलग। उसका परफॉर्मेंस इतना रियल था कि ऑडियंस ने उस कैरेक्टर को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि उसकी ऑथेंटिसिटी को भी अप्रिशिएट किया। कोई उसके वेट का मजाक नहीं उड़ा रहा था बल्कि लोग उसके कॉन्फिडेंस को सल्यूट कर रहे थे। लेकिन इतनी इम्प्रेसिव डेब्यू के बाद भी आज ऑलमोस्ट 10 साल बाद भूमि का करियर जितना रिस्पेक्टफुली याद किया जाना चाहिए उससे कुछ उल्टा ही परसेप्शन बन गया उनका ऑडियंस के दिमाग में। अनफॉर्चुनेटली बोथ her public image and her acting skills seems to have taken a massive hit। दम लगा के हईशा में संध्या का रोल करने के लिए भूमि ने ग्लैमर से ज़्यादा अपनी एक्टिंग को प्रायोरिटाइज़ किया और इसी वजह से भूमि ने इंडस्ट्री में एक इंस्टेंट रिस्पेक्ट भी कमा लिया था। ये वो वक्त था जब सबको लगता था इस लड़की में तो टैलेंट असली है, सिर्फ एक ग्लैमरस फेस नहीं है। उस वक्त ना भूमि इंडस्ट्री का एकदम फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर बन गई थी, रियल, रॉ एंड एकदम रिलेटेबल। अपने इनिशियल सक्सेस के बाद भूमि ने एक के बाद एक पावरफुल परफॉर्मेंसेस से अपनी रेपुटेशन को सॉलिडिफाई कर लिया। टॉयलेट एक प्रेम कथा की शाय बट हेडस्ट्रॉन्ग वाइफ से लेकर शुभ मंगल सावधान की प्रोग्रेसिव फियांसे, उसकी नेचुरल डायलॉग डिलीवरी और बिलीवेबल एक्टिंग की सबने तारीफ़ की। इंटरेस्टिंगली भूमि ने सिर्फ मेन स्ट्रीम ही नहीं बल्कि नीश फिल्म्स में भी अपनी प्रेजेंस दिखाई, जैसे लव स्टोरीज़ का उसका नियर साइलेंट सेगमेंट माइंड ब्लोइंग, सिर्फ आंखों और बॉडी लैंग्वेज से इतनी पावरफुल स्टोरी टेलिंग। विद ऑल ऑफ दिस क्रिटिक्स और फैंस भूमि को अपनी जनरेशन की सबसे प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस में से एक मानने लग गए थे। भूमि काफ़ी सारे अनकन्वेंशनल रोल्स एस कर रही थी। 2019 में आई बाला में शी पोर्ट्रेड अ गर्ल बैटलिंग स्टिग्मा अगेंस्ट हर डार्क स्किन और उसी साल सांड की आँख में एक 60 साल की शार्प शूटर बन गई इस रोल के लिए। और बधाई दो में एक क्लॉजेटेड लेस्बियन का कैरेक्टर निभाने के लिए भूमि ने फिल्म फेयर्स क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2 बार जीता। लोगों ने उसकी तारीफ की फॉर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स जो यूजुअली लुक्स और एज को लेकर बॉलीवुड में होते हैं। अर्ली 2020s तक भूमि को एक बैंकेबल टैलेंट माना जाने लगा जो कैरेक्टर बैक्ड रोल्स को एफर्टलेसली कैरी कर सकती थी, सब्सटेंस को वैनिटी से ऊपर रखती थी। लेकिन एक के बाद एक स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद भूमि को शायद ऐसा लगने लगा कि वो टाइपकास्ट हो जाएगी। फिर उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की पोस्ट एंड रील्स वायरल होने लग गई। Apparently she had lost over 30 kgs. As Bhumi entered the glam era of her career, आप एक नोटिसेबल शिफ्ट देख सकते हो उनके लुक्स, उनके एटीट्यूड में। अल्ट्रा स्टाइलिश आउटफिट्स, हेवी मेकअप एंड बोल्ड फोटोशूट्स। ऑनेस्टली अब तक सब सही था। आफ्टर ऑल वो एक ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं एंड इफ शी वांट्स टू फिट इन मोर तो उसमें बुराई क्या है। भूमि ने खुद कहा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ रीजंस के लिए किया है और इसलिए भी क्योंकि फिल्म्स में प्लस साइज वुमेन के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं था। I feel like there is a certain amount of stardom that goes hand in hand with your physicality. And that has been the general perception, where people feel that, okay, to be on a billboard, you need to look a certain way, or to get those top-notch premium projects, you need to look a certain way. I would like to believe in my journey that has changed. The reason I am the way I am today was a personal choice. It was a health choice that I took. And why not? And I own up to it. फिर भूमि ने अपनी ऑन स्क्रीन इमेज को रीइन्वेंट करने का ट्राई किया 2023 की सेक्स कॉमेडी थैंक यू फॉर कमिंग के साथ। ये उसका पहला ग्लॉसी अर्बन लीड रोल था। भूमि को लगा कि इस फिल्म के थ्रू वो एक मॉडर्न वाइब को टैप कर पाएगी, लेकिन रिजल्ट काफ़ी डिविसिव था। एक इंटरनेशनल रिव्यू ने उसकी इरिप्रेसिबल चार्म की तारीफ़ की, लेकिन काफ़ी सारे इंडियन व्यूअर्स बहुत ओवरवेल्म्ड फील करने लगे। ऐसा लगा जैसे स्मॉल टाउन मोल्ड से निकलने की कोशिश में भूमि एक जेनरिक रोम कॉम टेरिटरी में फंस गई है जो उसका असली स्किल्स का फ़ायदा नहीं उठा पाती। फिल्म्स फ्लॉप हुई और फैंस का कहना था कि भूमि हैड लॉस्ट दैट चार्म ट्रेंडियर प्रोजेक्ट्स के पीछे भागते हुए। साइमल्टेनियसली लोग नोटिस करने लगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही अननेचुरल लगने लग गया था एंड उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस में एक नोटिसेबल गिराव आ गया था। आजकल एक बेहद आर्टिफिशियल, पिंच्ड एंड हंग्री लुक रहता है उनके फेस पर। एक आर्टिस्ट का फेस बेहद एक्सप्रेसिव होना चाहिए जो उनका नेचुरली था भी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट सीम्स टू हैव चेंज्ड नाउ। उनके लिप्स कुछ ज़्यादा ही प्लम दिखते हैं एंड इट लुक्स लाइक उन्होंने जॉ लाइन को भी डिफाइन करवाया है सर्जरी के थ्रू। उनका वंस एक्सप्रेसिव फेस अब बोरिंग एंड जेनरिक लगने लग गया ऑन स्क्रीन। काफ़ी लोगों का कहना है कि भूमि की डिलीवरी का नेचुरल कैडेंस अब ख़त्म हो गया है।
द रॉयल्स में उसके बारे में बोला गया दैट शी वॉज लुकिंग अनबिलीवेबली स्टिफ। सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि उसकी लाइन डिलीवरी में भी वो नेचुरल फील ना मिसिंग था। एक और रीसेंट फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी में स्टार्टिंग में उसका परफॉर्मेंस फन लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ओवरबियरिंग फील होने लगी। उसका फायरी पंजाबी कैरेक्टर इतना लाउड लगने लगा कि सब कुछ फोर्सफुल फील हो रहा था। ये सब फीडबैक एक नैरेटिव को फ्यूल करते हैं कि भूमि की जो पहले सटल एक्टिंग होती थी अब वो ज़्यादा ओवर एक्टिंग या फिर वन नोट एक्सप्रेशंस वाली हो गई है, स्पेशली जब बात कॉमेडी या लाइट रोल्स की होती है। अब आयरॉनिक बात ये है कि जब सोशल मीडिया ने भूमि को एक फेडिंग एक्टर डिक्लेयर कर दिया है, तब भी वो सीरियस रोल्स को एस करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अनुभव सिन्हा की लॉकडाउन ड्रामा भीड़, उसमें उसने राजकुमार राव के ऑपोजिट एक ऑथेंटिक डायलेक्ट और इमोशन के साथ अपना रोल निभाया, जिसके लिए उसको काफ़ी तारीफ मिली। और भक्षक जैसी ग्रिटी OTT फिल्म में रिव्यूअर्स ने उसकी परफॉर्मेंस को अर्नेस्ट एंड कंपेलिंग कहा। हार्डकोर फैंस का मानना है कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, अगर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो। दम लगा के हईशा, भक्षक, सोन चिड़िया, बाला जैसे रोल्स में वो सबको बीट कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ बीट फिल्मों में आती है एंड ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। लार्ज स्केल कमर्शियल फिल्म्स में भूमि इज स्टिल अनेबल टू डिलीवर। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक परसेप्शन गैप क्रिएट हो गया है। कैजुअल ऑडियंस को सिर्फ उसके क्रिंज कॉमेडी मोमेंट्स याद रहते हैं, ना कि उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस, और इससे वो भूमिज लॉस्ट हर स्पार्क नैरेटिव और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ऊपर से उनका एक्सट्रीम मेकओवर, उनका ओवर जीलस ग्लैम अवतार, उससे भी उनका नुकसान हो रहा है। उसकी कुछ रीसेंट क्लिप्स देख के नेटिजन्स ने उसका कंपैरिजन बाबा रामदेव के योगा आसन से कर दिया। #भूमि पेट अंदर का ट्रेंड करने लग गया। ये पूरा बिजार एपिसोड दिखाता है कि भूमि का बॉडी अब एक कांस्टेंट स्क्रूटिनी का सब्जेक्ट बन गया है। क्लियरली भूमि नीड्स टू वर्क ऑन हर इमेज राइट नाउ बिकॉज वो जो भी कर रही हैं दैट इज नॉट वर्किंग विद द मासेस। भूमि नीड्स टू रियलाइज दैट ग्लैमर इंडस्ट्री में अपने आप को फिट करने के चक्कर में वो अपनी कोर ऑडियंस को आइसोलेट कर चुकी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक गाइज? क्या भूमि को शांति से 2 मिनट अपनी PR टीम के साथ बैठ के एक ऑनेस्ट रीवैल्यूएशन की ज़रूरत है? एंड डू यू थिंक दैट विल हेल्प हर करियर नाउ? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।